Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed chapter 9 bicycle in good repair. इसमें हम अभी तक देख चुके हैं कि जो नरेटर है वो बाइसिकल को लेकर जा रहा था तो अचानक वो अपने बैलेंस को खोता है और स्लिट कर जाता है, फिसल कर गिर जाता है, जिससे उसे चोट लगती है। और वहीं पर वो अपने टेम्पर को अपने गुस्से को अपने टेम्पर को खो देता है और उसे गुस्सा लगता है। और वहीं पर बाइसिकल और उस आदमी के बीच जो है एक फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं, हमने देखा था कि कभी बाइसिकल जो है उस मैन के ऊपर होती है और कभी वो आदमी उस बाइसिकल के ऊपर होता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, द पोजिशन वुड बी रिवर्स्ड। चलिए इस पैराग्राफ से देखते हैं। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर and tried whirling the thing. The bicycle, I was glad to see, showed spirit, and the subsequent proceeding degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine. तो यहीं पर बताया जा रहा है, अचानक वो अपने आपा खो देता है, गुस्से में आ जाता है और ये कह लें धमकाना गाली देना स्टार्ट कर देता है। कह रहा है कि अभी तक जो बाइसिकल मेरे लिए, मैं जिसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता था, उसने भी अपनी स्पिरिट को देखा है। इट मीन्स अपने जो अंदर की ताकत थी उसको दिखा है। और उसके बाद दोनों के बीच एक फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। और वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट, द नेक्स्ट द पोजिशन वुड बी रिवर्स। तो एक लम्हा ऐसा होता है जब वो बाइसिकल के ऊपर आता और नेक्स्ट मोमेंट में बाइसिकल जो है उसके ऊपर होती। ही ऑन द gravel path, the bicycle on him. Now he would be standing flush with victory. अब जब वो बाइसिकल के ऊपर होता तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, ऐसा हो जाता जैसे वो जीत चुका है, उसे जीत मिल गई है। द बाइसिकल फर्मली फिक्स बिटवीन हिज लेग, और वो जब खड़ा होता है विक्ट्री में तो बाइसिकल जो होती वो उसके दोनों लेग्स के बीच में, इट मीन्स वो लेटा हुआ है और लेट कर क्या कर रहा है, खुशी का इजहार कर रहा है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। एक फाइट चल रही है, बट स्ट्रम वुड बी शॉर्टली, लेकिन वो जो इसकी जो जीत का जो जश्न होता है, ये कह लें जो जीत होती वो कुछ लम्हे के लिए होती। क्यों? क्योंकि अचानक क्या होता, बाई अ सडन क्विक मोमेंट इट वुड फ्री इट सेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम। अचानक कुछ ही लम्हों में जो बाइसिकल है फिर से वो उससे फ्री कर लेती है। इट मीन्स अभी तक वो उसके ऊपर, बाइसिकल के ऊपर चढ़ा हुआ था, अब बाइसिकल क्या कर रही है, उसको उससे फ्री कर ली है। टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल्स। तो अचानक वो क्या करती है, बाइसिकल उसकी तरफ मुड़ती है और अपनी एक हैंडल से क्या करती है, उसके हेड पर एक फॉर्मली अच्छे तरीके से हिट करती है। इट मीन्स एक ज़ोर से हमला करती है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर पिक्चर के थ्रू कन्वे किया जा रहा है किस तरीके से दोनों के बीच फाइटिंग चल रही है। अब देख सकते हैं इसमें जो मैन है वो बाइसिकल के ऊपर है। अब क्या होता है, अच्छा क्वार्टर टू वन मीन्स एक बजने में, क्वार्टर कहते हैं 15 मिनट को, टू वन मीन्स एक बजने में, इट मीन्स एक बजने में 15 मिनट बाकी है, तो ये कह सकते हैं 12:45 हो रहे हैं। डर्टी एंड डिशेवल्ड। डर्टी एंड डिशेवल्ड मीन्स होता है अनटाइडी। इट मीन्स जो वो आदमी है वो बिल्कुल फाइटिंग चल रही है लगातार, वो ग्राउंड पर कभी गिर रहा है कभी खड़ा हो रहा है, तो इसलिए उसके जो क्लॉथ हैं वो खुद है मैल लग चुकी है, मिट्टी लग चुकी है और बिल्कुल डर्टी दिख रहा है, अनटाइडी दिख रहा है। कट एंड ब्लीडिंग, उसको कट मीन्स चोट लगी हुई है, एंड ब्लीडिंग और खून भी निकल रहे हैं। ही सेड आई थिंक दैट विल डू, और वो आदमी कहता है कि मुझे लग रहा है कि अब हो चुका, कंप्लीट हो चुका। एंड रोज एंड वेब्ड हिज ब्रो, और वो फ़ौरन उठता है ज़मीन से। एंड वेब्ड हिज ब्रो मीन्स यहाँ ब्रो यूज़ किया गया है फोरहेड को, माथे को। तो क्या करता है, वो फ़ौरन उठता है, अपने माथे पर जो भी मिट्टी वगैरह लगी है उसको पोंछता है। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट आल्सो हैड इनफ ऑफ इट, और बाइसिकल भी ऐसे दिख रही थी जैसे उसने भी अब उस आदमी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ चुकी है और वो अब थक चुकी है, अब वो आगे लड़ना नहीं चाहती। इट आल्सो हैड इनफ ऑफ इट विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू सी। अब यहाँ पर जो नैरेटर हैं, जो ऑथर हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसको ज़्यादा पनिशमेंट मिली, किसको ज़्यादा चोट लगी, ये बता पाना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। आई टुक हिम इन टू द बैक किचन वेयर सो फार अस वाज पॉसिबल।
और उसके बाद नरेटर कह रहे हैं कि मैं उस आदमी को अपने बैक किचन में लेकर आया। इट मीन्स जहाँ पर सब्जियाँ वगैरह काटी जाती हैं और टैप लगी होती हैं धुलने के लिए, तो कह रहे हैं कि वहाँ पर बैक किचन में लेकर गया। सो फार एज वॉज पॉसिबल ही क्लीन हिमसेल्फ, और वहाँ पर वो क्या करता है, अपने आप को क्लीन करता है। इट मीन्स जो भी गंदगी उसके कपड़े पर लगी हुई थी, इसके बॉडी पर लगी हुई थी, जो भी मिट्टी वगैरह थी, उसको वो जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है, वो उसे साफ करता है। देन आई सेंट हिम एट होम, और उसके बाद नरेटर कह रहे हैं कि मैं उसे उसके बाद घर जाने के लिए बोल देता हूँ। इट मीन्स वो घर चले जाते हैं। तो ये थी स्टोरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, आंसर्स इसके सॉल्यूशन आप उसके बेसिस पर अपने नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नाउ वी आर टर्मिनेटिंग द क्लास। अस्सलाम वालेकुम।